हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का सोशल साइंस का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है 2025-26 अमृता विद्यालय स्कूल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस आपका सबका सेम है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 और टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। ठीक है, तो अब जो पैटर्न चेंज हो गया है इस बार, जो हमारा सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया उसमें पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है कि पहले पूरा हिस्ट्री दे देंगे, है ना। तो हिस्ट्री में जो जितने भी मार्क के एमसीक्यू हैं वो उसी पार्ट में दिखाएंगे, तो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है ये। जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 1, इन रेफरेंस टू द जर्मेनिया एलिगोरी द ऑलिव ब्रांच अराउंड द sword symbolizes विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो ठीक है, विलिंग्स टू मेक पीस, ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड में दे रखा है रोहन वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द ऑटमन एम्पायर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज ही शुड विजिट। तो कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं, ये बुल्गारिया होगा। ठीक है, फिर आया विच वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। ठीक है, तो टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज फॉर इंडियंस, टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, टू आस्क डोमिनियन स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, फिर है टू अपोज साइमन कमीशन। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें ये ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये आपको दे रखा है, ये है तुम्हारा क्या कहना चाहिए, स्टेटमेंट दे रखा है द, ये गलत लिख दिया, सिल्क रूट होगा, ये सिक लिख दिया, सिल्क होगा। द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 दे रखा है ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ठीक है, तो इसमें जो है पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका तो आंसर नंबर डी सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। अच्छा, ये तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपने खुद से लिखना है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। क्लास 10th एसएसटी करके एक प्लेलिस्ट बनी हो तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई नहीं मिल रहा और आपको नहीं आ रहा समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो इन क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ें, समझें। ठीक है, ये इसका केस स्टडी बेस के लिए उन्होंने दे दिया, तो इसको पहले अच्छे से पढ़ लें। अब इसका आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट दूसरे वाले पेज पर, मैं उसको भी दिखा दूंगी आपको, लेकिन पहले इसको पढ़ लो अच्छे से, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, इसका बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे। ये रहा। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा आपका। ठीक, पहले इससे पढ़ना जरूरी, जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तब तक इन्हें आंसर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, फिर आया आपका मैप स्किल जो आता है एसएसटी, मतलब हिस्ट्री से 2 मार्क का आता है, तो 2 मार्क के क्वेश्चन यहीं पर दे दिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैप स्किल के लिए एक अलग सेक्शन होता था, अब हिस्ट्री का हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, इसके बाद शुरू हो जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, 6 नंबर के यहाँ पर एमसीक्यू है। ये लिखा है द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज बैड लैंड बोल देते हैं उसको। ठीक है, फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। तो किस तरह के रिसोर्स है वो? आयरन ओर जो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में ओवर ग्रेजिंग है, ओवर इरिगेशन है, या फिर डिफॉरेस्टेशन है, या माइनिंग है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ओवर इरिगेशन लगता है, 5 नदियाँ हैं, खूब पानी बहाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ दे रखा है व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1972 में। ठीक है, फिर है विच रिवर प्रोजेक्ट इज मेड ऑन सतलज रिवर बेसिन। तो ये भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। मतलब पानी की कमी का क्या कारण है? तो अनइक्वल एक्सेस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर देखो अब इससे रिलेटेड 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और सब में आपको चॉइस भी मिल रही है, इसमें भी मिल गई, इसमें भी मिल गई। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझ के करना है आपने। ये 2 मार्क का क्वेश्चन और ये 5 मार्क के क्वेश्चन हैं।
पहले इसको पढ़ लो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, वहाँ पर इसका केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा केस है, 4 मार्क का है। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ें, फिर इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से पढ़ लो आप। ठीक है, और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे अलग अलग स्कूल के हाफ ईयरली के, पीरियडिक 1 के और लास्ट ईयर के आपको प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, सहोदय प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सब मिलेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। मैथ्स का सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, साइंस के भी बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, और हिंदी का पूरा सब कर रखा है, राइटिंग का, ग्रामर का, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा मैप वर्क, ये 3 मार्क का आता है यहाँ से। ठीक है, पहले से डिसाइडेड होता है कि 3 मार्क इसमें आना है, 2 मार्क उसमें आना है। तो ये भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता होता है किस चैप्टर से आना है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन सी, जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस, ये 20 मार्क्स का आएगा, MCQ इसमें 4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो आप अच्छे से। ठीक, हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये कार्टून आपने अच्छे से देखना है और इसका आंसर फिर आपने बताना है। ठीक है, ये दे रखा ए, ये दे रखा बी, ये सी और ये डी। तो मेरे हिसाब से तो ए वाला ही होना चाहिए। ठीक, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये असर्शन और रीजन बेस्ड है, तो पहले असर्शन को पढ़ लो, फिर रीजन को पढ़ लो। ठीक है, यहाँ लिखा श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। रीजन में दे रखा गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है, रिलीजन, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे लिखा चूज द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें तुम्हारा ए वाला ही सही हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन। ठीक है, फिर 23 में आता है हाउ डू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गेट पॉलिटिकल लेजिटमेसी। तो यहाँ पर जो है आपका ये डी वाला ऑप्शन फ्रॉम द सेंट्रल एंड दिस, नहीं ये नहीं होगा, इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक होगा, डी गलत है। ए होगा बाय गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन है, तो इसको आपने करना है। इसमें देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट करें। फिर भी नहीं मिल रहा तो मेरे को आप बोलें, मैं आपको जो है इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ये आ जाता है आपका केस स्टडी, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आप कर पाओगे, लेकिन पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो 20 मार्क्स का है, और यहाँ पर देख लो पहले दे रखा अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द टर्शरी सेक्टर सपोर्ट बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पर जो है तुम्हारे बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये रहा, ये हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो ये है रिच फार्मर्स विद लार्ज लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, ये मैच करेगा किससे, अश्योर्ड हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप। ठीक, फिर है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर इरिगेशन। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ये वाला इम्प्रूव इरिगेशनल फैसिलिटीज़ ऑन हिज फार्म। फिर है ए रूरल विमेन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली, सी। तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा टू गेट ए गुड एंड प्रॉपर एजुकेशन टू हर डॉटर्स। फिर आएगा एन अनएम्प्लॉयड अर्बन यूथ, इरेगुलर जॉब चाहिए उसको। ठीक है, तो इसमें हमारा बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं, एवरेज निकालना तो जानते ही होगे, सबको ऐड कर दो, कितनी फैमिली दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, अब इसके बाद आ गया तुम्हारा फिर ये 33 है, ये सब आपको लिखना है खुद से। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो ये आपको खुद से लिखना है। इसका ऑपरेशन दे रखा है 34 में दे रखा है आपको पिक आउट द करेक्ट मीनिंग
लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। अच्छा, जो ऊपर निकाला हुआ है तो ये इसमें ये होगा, द एवरेज इनकम इज़ द सेम एज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं तो इनको पढ़ो, समझो और करो। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।